नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ में मनोज कुमार शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज जापान के हिरोशिमा में G7 शिखर सम्मेलन में भाग लिया। जापान के प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा ने उनका स्वागत किया। श्री मोदी ने सम्मेलन से अलग जापान के प्रधानमंत्री, दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति और वियतनाम के प्रधानमंत्री से द्विपक्षीय वार्ता की। जापान के प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा के साथ बैठक में जापान की G7 तथा भारत की G20 की अध्यक्षता में तालमेल बढ़ाने तथा दक्षिण की आवाज को मजबूत करने के प्रयासों, व्यापार, अर्थव्यवस्था तथा संस्कृति सहित विभिन्न क्षेत्रों में मित्रता बढ़ाने पर चर्चा हुई। श्री नरेंद्र मोदी ने दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति यून सुक यूल के साथ उपयोगी बातचीत की। उन्होंने भारत तथा दक्षिण कोरिया के बीच प्रमुख विकासात्मक क्षेत्रों से संबंध बढ़ाने और व्यापार, निवेश तथा उच्च प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की। प्रधानमंत्री मोदी ने वियतनाम के प्रधानमंत्री फाम मिनचिन के साथ भी मुलाकात की। दोनों नेताओं ने रक्षा, ऊर्जा, विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी, मानव संसाधन विकास, आपूर्ति श्रृंखला और दोनों देशों के लोगों के बीच संबंध बढ़ाने पर चर्चा की। प्रधानमंत्री ने मित्रता और सद्भावना के प्रतीक के रूप में हिरोशिमा में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण भी किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक सोशल मीडिया ट्वीट में भारत के रक्षा उत्पादन में पहली बार 1 लाख करोड़ रुपए का आंकड़ा पार करने की सराहना की है। श्री मोदी ने कहा है कि भारत इस क्षेत्र में और भी अधिक विकास करने के रास्ते पर है और आगे इथेनॉल से विमानन ईंधन बनाने और स्वदेशी फीडस्टॉक और सतत विमानन ईंधन पर भारत के घरेलू विपणनजीय उड़ान शुरू करने का ऐतिहासिक कदम की प्रशंसा भी की। राज्यपाल केटी पटनायक ने कल शुक्रवार को राजभवन ईटानगर में राज्य नागरिक उड्डयन विभाग, राज्य पुलिस, पर्यटन, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया और निजी एयरलाइन ऑपरेटरों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ राज्य में हवाई संचालन की स्थिति की समीक्षा की। राज्यपाल ने ALG में अतिक्रमण, प्रशिक्षित जनशक्ति की कमी और उड़ान संचालन में तकनीकी मुद्दों के बारे में भी अपनी चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा है कि वह इन मुद्दों को विशेष रूप से उड़े देश का आम नागरिक क्षेत्रीय कनेक्टिविटी योजना के तहत नई परियोजनाओं को नागरिक उड्डयन मंत्रालय के साथ साझा करेंगे। इस बीच आपातकाल में लोगों की जीवन रेखा के रूप में हवाई सेवाओं पर जोर देते हुए राज्यपाल ने अधिकारियों से भविष्य की सोच रखने और आने वाले दिनों में पर्यटन क्षेत्र में बढ़ती भीड़ को समाहित करने के लिए खुद को तैयार करने का आह्वान भी किया। गत शुक्रवार को वेस्ट सियांग जिला उपायुक्त पेंगा तातो की अध्यक्षता में PHED वेस्ट सियांग के तहत जल जीवन मिशन पर समीक्षा बैठक की गई। इस बैठक के दौरान PHED द्वारा JJM के प्रदर्शन पर संतोष व्यक्त करते हुए उपायुक्त ने विभाग से चल रही कार्यों को गुणवत्ता से लागू करने का आह्वान भी किया। बैठक के दौरान जिले में JJM के प्रदर्शन का विवरण प्रस्तुत किया गया और JJM बोर्ड के सदस्यों ने सभी स्वीकृत योजनाओं को मंजूरी दी। रिजर्व बैंक ने क्लीन नोट नीति के तहत 2000 के नोट वापस लेने का फैसला किया है। इस फैसले के बाद अब लोग 2000 के नोट अपने बैंक खातों में जमा कर सकते हैं या उन्हें कभी भी किसी भी बैंक की शाखा से दूसरे नोट से बदल सकते हैं। हालांकि 2000 रुपए के नोट की वैधता फिलहाल बनी रहेगी। मंगलवार 23 मई से 30 सितंबर 2023 तक प्रतिदिन 2000 रुपए के अधिकतम 10 नोट के बदले अन्य नोट लिए जा सकेंगे। ये सुविधा रिजर्व बैंक ने 19 क्षेत्रीय कार्यालयों में उपलब्ध होगी। रिजर्व बैंक के अनुसार 2000 रुपए के 79% बैंक नोट मार्च 2017 से पहले जारी किए गए थे और ये नोट 5 वर्ष की अपनी अनुमानित उम्र पूरी कर चुके हैं। बैंक ने यह भी कहा है कि 2000 रुपए मूल्य के नोट चलने में नहीं रह गया है। भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए वोकल फॉर लोकल यानी स्थानीय उत्पादों को प्राथमिकता देने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान का काफी अधिक प्रभाव हुआ है। उत्तर पूर्वी राज्य त्रिपुरा में किसान अब रानी अनानास का उत्पादन कर रहे हैं, जिसकी बाजार में अच्छी मांग है। राज्य का कृषि विभाग अनानास उत्पादकों को एक निश्चित राशि के साथ प्रसंस्करण सामग्री भी उपलब्ध करा रही है। इस महीने की 14 तारीख को आए चक्रवाती तूफान मोखा से प्रभावित म्यांमार को भारत ने मानवीय सहायता और आपदा राहत सामग्री प्रदान की है। भारत के राजदूत विनय कुमार ने मोखा से प्रभावित यंगून क्षेत्र में मुख्यमंत्री को यह सामग्री सौंपी। यह मानवीय सहायता कल करुणा अभियान के तहत सौंपी गई। INS शिवालिक, INS कर्मटा और INS सावित्री से लाई गई इस राहत सामग्री में भोजन, तंबू, जनरेटर, कपड़े, वाटर पंप, दवाइयां, त्रिपाल, स्वच्छता सामग्री, व्हील चेयर और फेस मास्क आदि शामिल हैं। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।